नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं पूजा यादव और बड़ी खबर के साथ में शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। और दिल्ली धमाके को लेकर एक बड़ा इस वक्त अपडेट मिल रहा है। इस पूरे मामले को लेकर एक और गिरफ्तारी हुई है, डॉक्टर सज्जाद की गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे मामले में लगातार एजेंसी कार्रवाई कर रही है, जांच पड़ताल लगातार जारी है। और बड़ी खबर यह है कि एक और डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई है, नाम है उसका सज्जाद। पुलवामा से डॉक्टर सज्जाद की गिरफ्तारी हुई है। सज्जाद अहमद मल्ला डॉक्टर उमर का दोस्त है। सज्जाद अहमद, माना यह जा रहा है कि जिस कार में कल ब्लास्ट हुआ था उसमें डॉक्टर उमर था। इससे पहले डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई थी और अभी एक और गिरफ्तारी की जानकारी मिल रही है और यह है डॉक्टर सज्जाद। दिल्ली धमाके को लेकर लगातार नए अपडेट मिल रहे हैं, एजेंसीज लगातार जांच पड़ताल कर रही हैं। कल शाम के 7 बजे जो धमाका हुआ उससे पूरी दिल्ली दहली और पूरी दिल्ली इस वक्त यह सोच रही है कि साजिश के पीछे है कौन। इस पूरे मामले को लेकर होम मिनिस्ट्री, खुद गृह मंत्री अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस पूरे मामले को लेकर नजर बनाए हुए हैं और इस पूरे मामले में जांच पड़ताल लगातार जारी है। सबसे बड़ी खबर यह है कि इस पूरे मामले को लेकर एक और गिरफ्तारी हुई है, डॉक्टर सज्जाद की गिरफ्तारी हुई है। डॉक्टर सज्जाद की पुलवामा से गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे मामले में पुलवामा का कनेक्शन कल ही सामने आया था जब i20 कार को लेकर जानकारी मिली थी कि जिस i20 कार में धमाका हुआ था उस i20 का जो खरीदार है वो i20 में सी। और देखिए लगातार इस पूरी खबर को लेकर हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं। अभी बड़ी जानकारी है कि इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई है। दोपहर के 3 बजे एक बड़ी बैठक होने जा रही है। इससे पहले भी कल शाम से ही लगातार आपने देखा कि बैठकों का दौर शुरू हुआ। लगातार होम मिनिस्ट्री के जो ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पर मौके पर पहुंच रहे हैं, आईबी पहुंच रही है। इसके अलावा और बड़ी तमाम एजेंसीज लगातार मामले में जांच पड़ताल कर रही हैं। तमाम पहलू यहाँ पर देखे जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह कि तथ्य जुटाए जा रहे हैं। इंदर मेरे साथ जुड़ रहे हैं और सृष्टि भी मेरे साथ इस वक्त यहीं पर मौजूद है। इंदर, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि हमने देखा फरीदाबाद में लगातार छापेमारी का दौर देखने को मिला और कम से कम सैकड़ों पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद हैं। अभी आपके पास क्या अपडेट है? ठीक मेरे पीछे आप ये यूनिवर्सिटी देख रहे हैं, ये वही यूनिवर्सिटी है जहां से ये आतंक की पूरी साजिश रची गई। और इसी यूनिवर्सिटी में जो मुजम्मिल था वो था डॉक्टर, यहाँ पर साथी अगर हम उमर की बात करें तो वो भी यहीं पर काम करता था। डॉक्टर शाहिना की अगर हम बात करें तो डॉक्टर शाहिना भी यहीं पर काम करती थी। और बात करें तो देखिए एक ताजा अपडेट ये निकल कर आया। देखिए क्राइम ब्रांच की जो गाड़ी है वो अब आपको यहाँ पर तस्वीरों में जाती हुई दिखाई दे रही है। और ये देखिए यहाँ पर 3 लोगों को हिरासत में लिया है पूजा। काफी देर से क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो अंदर थी। और ये देखिए ये जो व्हाइट कलर की कार जा रही है इसमें 3 लोगों को सबसे पहले हमने ब्रेक किया था, 3 लोगों को हिरासत में लिया है अल फलाह यूनिवर्सिटी से। और बड़ी बात यह है कि देखिए जो एचआर की भूमिका है वो भी संदिग्ध है। एचआर से भी लगातार क्राइम ब्रांच की टीम और सुरक्षा एजेंसियों के जो आला अधिकारी हैं वो इस यूनिवर्सिटी के अंदर पूछताछ कर रहे थे। अब अल फलाह यूनिवर्सिटी से 3 लोगों को हिरासत में और मैं आ रही हूँ। आइए एक बार फिर से दिल्ली धमाकों पर वापस लौट रहे हैं। दिल्ली में जो धमाका हुआ, दिल्ली वासी उसके बाद से दहशत में हैं। लोगों को ये लग रहा है कि आखिरकार इसके पीछे है कौन। सृष्टि मेरे साथ लगातार। सृष्टि, हमने काफी सारे लोगों से यहाँ पर बातचीत की और जो लोग बता रहे हैं मंजर वो बेहद खौफनाक है। मुझे लगता है जिन्होंने देखा, मैंने उनकी आंखों को पढ़ा, वो अब भी इतने डर में है कि उनको ये लग रहा है कि हम अपने परिवार वालों को सुरक्षित कैसे। बिल्कुल पूजा, जैसा आपने कहा। और एक बार ये इलाका एक बार फिर से आप देख लीजिए, सामने आपको लाल किला दिखाई दे जाएगा और वहीं से वो रास्ता जाता है जहां कल ब्लास्ट हुआ है। ये चांदनी चौक का वो इलाका है जहां पर हमेशा 24 घंटे आप समझिए कि हजारों की तादाद में लोग इस इलाके में मौजूद रहते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि वीरान पड़ा है, दुकानें पूरी तरीके से बंद है। जैसा पूजा ने कहा कि लोग दहशत में है, लोग यहाँ पर खड़े थे, रोजमर्रा का जीवन चल रहा था, दुकानों पर लोग यहाँ अपना सामान डेली यूज का, जिस तरीके से डेली इनकी दिनचर्या चलती है वो सब कुछ चल रहा था। लेकिन अचानक से 7 बजे वो धमाका होता है 6 बजकर कुछ मिनट पर और उसके बाद पूरी दिल्ली यहाँ पर हिल गई। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री की तरफ से पूजा ये साफ कहा गया, भले ही वो विदेश दौरे पर गए लेकिन उन्होंने कहा कि मन व्यथित है, मन दुखी है, पल पल की अपडेट ले रहा हूं कि आखिरकार षड्यंत्रकारियों ने अगर देश के दिल को दहलाने की कोशिश की है तो मुंहतोड़ जवाब उनको दिया जाएगा। क्योंकि सीधा कनेक्शन पुलवामा से निकलकर सामने आ रहा है जो और ज्यादा चौंकाने वाला है कि कैसे ये पूरा टेरर मॉड्यूल फरीदाबाद से लेकर सहारनपुर से लेकर और अनंतनाग तक इसके कनेक्शन देखे गए। और सबसे बड़ी बात पूजा की ये जो यूनिवर्सिटी से 3 लोग अभी हिरासत में लिए गए, ऐसा लग रहा है पूरी की पूरी फैक्ट्री इस यूनिवर्सिटी में चलाई जा रही थी। ऐसे ही मानसिकता के लोग यहाँ पर इन स्लीपर सेल्स जो कहा जाता है, हालांकि अभी एजेंसीज के द्वारा कोई पुष्टि नहीं की गई है, इसीलिए हम भी कोई पुष्टि अभी नहीं कर रहे हैं। मामला जांच के दायरे में है और बहुत सेंसिटिव है, इसीलिए किसी भी तरह की और खबरों पर भी आप ध्यान ना दीजिए। जो एजेंसी और सरकार और पुलिस की ओर से टिप्पणी
की जाती है उसी पर आप सच मानिए और किसी भी तरीके की अफवाह पर भी आप ध्यान मत दीजिए। लेकिन जो मॉड्यूल पूजा यहाँ क्रैक किया गया, ऐसा लगता है कि ये उसी की बौखलाहट थी, ये उसी की बौखलाहट थी। और ये सज्जाद अहमद की हम फोटो भी दिखा रहे हैं, उमर की फोटो भी आप देख सकते हैं जो उस गाड़ी में सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था। और एक तरीके से इसको जोड़कर देखा जा रहा है कि कल 2800 किलो से ज्यादा जिस तरीके से विस्फोटक बरामद किया गया, उसके बाद ये बौखलाहट का एक एक्शन भी हो सकता है कि बौखलाहट के बाद इन आतंकियों ने इस तरीके से रिएक्ट किया। जाहिर तौर पर देखिए तस्वीरें कल पहले सामने आई थी उमर की, और अब तस्वीर सामने डॉक्टर सज्जाद की, क्योंकि एक और गिरफ्तारी हुई है। तो फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर एक और डॉक्टर सज्जाद की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये डॉक्टर सज्जाद भी दरअसल इस साजिश में शामिल था। इससे पहले डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी आपने देखी। 3 लोगों की पहले शुरुआती दौर में बात हो रही थी कि 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन फिर क्लियर हुआ कि 2 गिरफ्तारी हुई हैं और तीसरे की तलाश जारी है। शाम होते होते वो तीसरा भी सामने तो आया, लेकिन उसने लोगों की जान भी ले ली, क्योंकि शाम के 7 बजे जब पीक आवर्स होते हैं, कुछ लोग अपने घरों के लिए निकल रहे थे, कुछ लोगों ने अपनी दुकानें बढ़ा दी थी, कुछ लोग यहाँ से खरीदारी करके गुजर रहे थे। सोचिए लाल किला, जिस लाल किले से तिरंगा फहराया जाता है, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी को आप सुनते हैं, वो लाल किला जो हमारे गौरवशाली इतिहास को दर्शाता है, उसी लाल किले के सामने इस बार एक ऐसी घटना घटी है जिसके बाद लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। हमने यहाँ पर बहुत सारे लोगों से बातचीत की जिनका कहना यह था कि दशकों से यहाँ पर उनकी दुकानें हैं, वो दशकों से यहाँ पर रहते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने ऐसा मंजर नहीं देखा था, क्योंकि लोगों ने कहा कि हमने अपनी आंखों के सामने लोगों के शरीर के चित्थड़ों को उड़ते हुए देखा, हमने अपनी आंखों के सामने जो गाड़ियां वहां से गुजर रही थी उनको जलकर खाक होते हुए देखा। सोचिए लोग गुजर रहे हैं और गुजरते लोगों के ऊपर इस तरह से सोचिए आग की लपटें आ जाती हैं, लोग उसकी जद में आ जाते हैं, लोगों की जान चली जाती है। इंदर वहां पर हमारे साथ में है और इंदर उस यूनिवर्सिटी में मौजूद है जहां से ऐसे डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर सज्जाद जैसे लोग तैयार होकर निकलते हैं। इंदर, क्योंकि आपने एचआर का जिक्र किया कि वो भी अभी संदिग्ध मानी जा रही है, और क्या कुछ आपके इनपुट्स बता रहे हैं, आखिर ऐसे लोग वहां पर पढ़ाई कर पा रहे थे, और पढ़ाई क्या ये लोग दिल्ली को दहलाने की कर रहे थे? पूजा, देखिए अगर हम बात करें तो राजधानी को दहलाने की कोशिश नहीं थी, पूरे देश में अलग अलग जगह पर दहलाने की कोशिश थी, क्योंकि जिस तरीके से जहां पर इस वक्त हम अल फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर हैं, इससे कुछ ही दूर पर फतेहपुर तगा गांव है और ग्राउंड जीरो पर वहां पर मैं खुद था पूजा, तो 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिलने का मतलब आप समझ सकती हैं कितनी बड़ी प्लानिंग इन लोगों की होगी और देश में कहां कहां विस्फोट करने की इन लोगों की प्लानिंग होगी। देखिए जब डॉक्टर यहां से निकलता है अपनी कार से और जाता है सीधा वो लाल किले के पास पार्किंग में अपनी कार को रोकता है, 3 घंटे तक वहां पर रहता है, तो बड़े सवाल यही खड़े होते हैं पूजा कि आखिरकार वो किसका इंतजार कर रहा था। क्या उसको ये डर था कि जल्दी पुलिस की जो टीमें हैं उस तक भी पहुंच जाएंगी, उसकी भी गिरफ्तारी हो सकती है? तो ये तमाम जो सवाल है वो अभी भी बरकरार है। हालांकि देखिए जब कार में ब्लास्ट हुआ तो अब ये जांच का विषय है, डीएनए जांच की बात भी कही जा रही है कि उसमें जो डॉक्टर उमर था उसकी मौत हुई है। एक और सवाल आपसे, लेकिन जिन लोगों के बारे में पता चला ये किस तरह की पढ़ाई वहां पर कर रहे थे, इन्होंने क्या एजुकेशन वहां से हासिल की, इनके बारे में क्या इनपुट्स मिल रहे हैं, इनका रहन सहन, इनका बोलना चालना, ये सब कैसा था यूनिवर्सिटी में लोगों के साथ? पूजा बिल्कुल, देखिए अगर इस पर हम बात करें तो ये डॉक्टर थे सारे यहाँ पर और डॉक्टर के पद पर यहाँ पर कार्यरत थे, तकरीबन 3 साल से ज्यादा का वक्त ये लोग यहाँ पर बिता चुके थे, लोगों का जो भरोसा है वो जीत चुके थे, लोगों से मिलना जुलना। अगर हम डॉक्टर मुजम्मिल की बात करें तो मुजम्मिल ने यहाँ से ही कुछ ही दूर पर एक पहले किराए का कमरा लिया था और फतेहपुर तगा जहाँ पर 2900 किलो जो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ वहां पर दूसरा कमरा लिया गया था और वो एक मौलवी का मकान था और वहां पर वो जो अमोनियम नाइट्रेट है वो पुलिस ने बरामद किया था। ज्वाइंट ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस शामिल थी, उसमें हरियाणा पुलिस शामिल थी। तो कहीं ना कहीं देखिए विश्वास जीतकर इन लोगों ने यहाँ पर ये पूरा नेक्सस फैलाया और बड़ी बात यह है कि 3 लोगों को अल फलाह यूनिवर्सिटी से अभी हिरासत में लिया है पुलिस ने, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या कुछ कनेक्शन इन तीनों का निकलकर सामने आता है। साथ ही अगर हम बात करें अल फलाह यूनिवर्सिटी के एचआर की तो उसकी भी भूमिका संदिग्ध है। पूजा, धमाके से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। दिल्ली ब्लास्ट केस में एक और डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई है, एक और अरेस्टिंग।
पुलवामा से डॉक्टर सज्जाद अहमद मल्ला अरेस्ट किया गया। डॉक्टर उमर का दोस्त है सज्जाद। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यह है कि जिस यूनिवर्सिटी की बात हो रही है उस यूनिवर्सिटी में इंदर ये लोग पढ़ाई क्या कर रहे थे। सवाल यह है कि इनके साथ में क्या और भी लोग थे, क्या इनका एक पूरा गैंग था जो देश को दहलाने की साजिश में जुटा हुआ था। कब से ये लोग प्लानिंग कर रहे थे, इनका ब्रेन वॉश कैसे हुआ, ये आतंकी संगठन के कनेक्शन में कैसे आ जाते हैं। इंदर, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। सृष्टि, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं लेकिन साजिश करते हैं देश के खिलाफ। पूजा, जैसा आपने कहा, और जो नेक्सस अब निकलकर सामने आए, डॉक्टर्स सामने आए हैं। आप सोचिए, हम और आप हरियाणा है, फरीदाबाद है, डॉक्टर हैं, आप जाते हैं उनके पास इलाज कराने के लिए। अचानक से पता चलता है कि जिन डॉक्टर के पास आप इलाज कराने जा रहे थे वो तो किसी आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं, और ये न जाने कितने सालों से ट्रेनिंग लेकर भारत में ही खाते हैं, भारत में ही रहते हैं और भारत को ही दहलाने की साजिश करते हैं। और किसके इशारे पर? सरहद पार बैठे इनके आकाओं के इशारे पर उन्हें दहलाने की कोशिश की जाती है। और जिस यूनिवर्सिटी का जिक्र किया जा रहा है, जिसमें एचआर संदिग्ध है, जिसमें जो लोग रह रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्लानिंग चल रही है देश के कोने कोने को दहलाने की। जैसा इंदर ने पहले कहा था कि सिर्फ दिल्ली को टारगेट नहीं किया गया था। अगर जो विस्फोटक बरामद किया गया वो इनके प्लान के अकॉर्डिंग अगर इंप्लीमेंट हो जाता तो आप समझिए कि पूरे देश में किस तरीके के हालात बनते। यानी कि पुलवामा को दोहराने की ये जो कोशिश है वो यहाँ षड्यंत्रकारी यहाँ कर रहे थे। जिस तरीके से इनका पूरा मॉड्यूल क्रैक होता है, अनंतनाग से लेकर सहारनपुर और फरीदाबाद में पूरा मॉड्यूल तोड़ा जाता है। उस में जो एनआईए की जांच है वो लगातार चल रही है। दिल्ली ब्लास्ट केस में एक और डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई है। धमाके वाली जगह पर लगातार पड़ताल हो रहा है और जो कुछ अहम सुराग हैं वो मिलते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियों ने हर तरफ मोर्चा संभाला है। एनआईए समेत कई जांच एजेंसियां इस समय सक्रिय नजर आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट केस में एक और डॉक्टर की अरेस्टिंग हुई है। पुलवामा से डॉक्टर सज्जाद अहमद मल्ला अरेस्ट किया गया है। डॉक्टर उमर का दोस्त सज्जाद अहमद बताया जा रहा है जिसकी अरेस्टिंग हुई है और यहां पर लगातार जांच पड़ताल चल रही है। देखिए, बिल्कुल जांच पड़ताल लगातार जारी है। और इंदर की तरफ फिर से एक बार जाते हुए, इंदर, यूनिवर्सिटी से जुड़े और क्या कुछ इनपुट्स मिल पा रहे हैं? ये लोग कब से यहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे, इनके साथ के और कितने लोग हैं, और ये लोग कब से साजिश कर रहे थे, इनका ब्रेन वॉश कैसे हुआ, ये आतंकी संगठन के कनेक्शन में कैसे आए? बिल्कुल आप पूजा, देखिए अगर हम बात करें तो ये यूनिवर्सिटी जो है ये कह सकते हैं कि यहाँ से ही पूरे देश में जो आतंकी साजिश है वो रचने की प्लानिंग की जा रही थी। एक बड़ी प्लानिंग थी। जिस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के सामने ब्लास्ट किया गया, ये प्लानिंग सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं थी। अगर हम बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी की तो पूजा सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जो डॉक्टर मुजम्मिल है वो यहाँ पर डॉक्टर के रूप में काम करता था। साथ ही अगर हम डॉक्टर आदिल की बात करें तो वो मुजम्मिल उसके संपर्क में था। सभी लोग यहाँ से जुड़े हुए थे। डॉक्टर शाहीना जिसकी गाड़ी मुजम्मिल इस्तेमाल करता था और उसी गाड़ी से अत्याधुनिक हथियार बरामद हुए, कई राउंड जो लाइव कार्ट्रिजेस थे वो बरामद हुए। तो कहीं ना कहीं देखिए एक आतंक की फैक्ट्री इस यूनिवर्सिटी में चल रही थी। और एक बड़ी अपडेट ये भी निकलकर सामने आ रही है कि देखिए जहां एक और जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है, साथ ही अगर हम बात करें तो एनआईए की टीम भी अब यहाँ तक पहुंची है और अंदर अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एक ताजा अपडेट ये निकल कर आया है पूजा कि 6 से 8 लोगों क्या को ये मानकर चले कि फरीदाबाद हरियाणा का वो इलाका जो दिल्ली से सटा हुआ है वहां पर ये पूरी साजिश रची जा रही थी? इसका मतलब साफ है कि दिल्ली एनसीआर को दहलाने के लिए फोकस किया जा रहा था और यही वजह है कि उनको फरीदाबाद सुटेबल लगा। दूसरा, ये जो यूनिवर्सिटी जिसका जिक्र आप बार बार कर रहे हैं, इसके बारे में भी और डिटेल्स दीजिए। इसका पूरा बैकग्राउंड क्या है, इसकी फंडिंग को लेकर, इसके ट्रस्ट को लेकर आपको जो भी इनपुट्स मिले वो भी बताइएगा।
बिल्कुल पूजा, देखिए अगर हम बात करें तो पहले ये अल्फ्रा इंदर। यूनिवर्सिटी एक चैरिटेबल ट्रस्ट था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली के जामिया में है और धीरे धीरे इस यूनिवर्सिटी का विस्तार होता है और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बन जाती है। 2014 में इसको यूजीसी से जो परमिशन है वो मिलती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि देखिए आखिर पढ़ाई किस चीज की यहाँ पर हो रही थी, क्या आतंकी फैक्ट्री यहाँ पर चलाई जा रही थी और किस तरीके से आप देखिए, एक बार मैं अपने विजय से कहूंगा थोड़ा सा जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाएं तो आप ये देखिए आउटर का इलाका है पूरा यहाँ पर और यहाँ से कुछ ही दूर पर जो फतेहपुर तगा गांव है वो यहाँ से कुछ ही किलोमीटर पर मौजूद है। तो ऐसी जगह पर ये यूनिवर्सिटी है और जहाँ पर इस तरीके से जो पढ़े लिखे जो डॉक्टर्स हैं वो लोग यहाँ पर इस तरह की साजिश रच रहे थे, देश को दहलाने की साजिश रच रहे थे। सूत्र ये भी बताते हैं पूजा कि ये जो ब्लास्ट है वो सिर्फ दिल्ली में नहीं होना था, मे भी हो सकता है कि देश के कई कोनों में इस तरह का ब्लास्ट करने की ये लोग सोच रहे थे, क्योंकि देखिए 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट से जो ब्लास्ट होगा, मुझे लगता है कि वो कोई सोच भी नहीं सकता कि वो मंजर कैसा होगा। तो आप सोचिए जो लाल किले के सामने गाड़ी में ब्लास्ट हुआ I-20 में, उसमें भी जाहिर तौर अमोनियम पर नाइट्रेट पाया 2900 गया किलो है। अमोनियम नाइट्रेट का धमाका कैसा होगा इस बात का अंदाजा भी लगा पाना बहुत ही मुश्किल है। इंदर बहुत शुक्रिया, सृष्टि बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी देने के लिए। लेकिन एक बात तय है, जिसने भी देश को दुख पहुंचाया, जिसने दिल्ली को दहलाया, वो हर एक एक इंसान पकड़ में भी आएगा और बख्शा नहीं जाएगा, ये तय है। अब दिल्ली धमाके को लेकर हम लगातार आपको बड़ी खबरें बता रहे हैं, नया नया अपडेट आपको दे रहे हैं।